चुका, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां सरकार को आम जनों की आवाज सुननी चाहिए थी, वहां इसके विपरीत आम जनों की आवाजों को दबाकर अपने मन की बात को थोपने की परंपरा चल पड़ी। और ये केवल किसी एक सरकार पर बात लागू नहीं हो रहा है, बल्कि उस राजनेता और उस सरकार पर भी ये लागू हो रहा है जिसने दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान से चीख कर ये कहा था कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आप मौका दे दीजिए, मैं वायदा करता हूं कि दिल्ली के अंदर से भ्रष्टाचार को इसी पे लिख लो पीछे और जन भावनाओं को कुचलने वाली व्यवस्था को और उन तमाम चीजों को जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ठेकेदारी व्यवस्था को, कॉन्ट्रैक्ट को और आपके तमाम विभागों में जो आपकी पीड़ा है, सबको जड़ से दूर कर देंगे। हमने उनकी बातों पर लब्बैक कहा, यस कहा, खड़े हो गए और हमने खूब ताकत लगाकर वोट डाला। शायद ईवीएम की मशीन को अगर लाया जाए उस जमाने के ईवीएम की मशीन को, तो उस चुनाव चिन्ह पर घिस गया होगा वो बटन। इतने वोट डाले दिल्ली के लोगों ने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, जिन्होंने ढेर सारे वायदे कर रखे थे कि मैं आऊंगा, ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म कर दूंगा, मैं आऊंगा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, मैं आऊंगा तो तमाम व्यवस्था ठीक हो जाएंगे जिससे आपको जूझना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं दिल्ली में होगा। लेकिन आज उनके लगभग एक दशक के शासनकाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 15 लाख का सपना जुमला साबित हुआ था, जिस तरह से अच्छे दिन की बात जुमला साबित हुआ था, उसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और कच्चे कर्मचारियों के पक्कीकरण की बात भी कोरा जुमला साबित हुआ। आज आपके इस सभा में जो भी लोग आए हुए, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हो, चाहे वो आईटी के असिस्टेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के दूसरे और भी कोई हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हो, सबके सब यही कह रहे हैं कि हमने जो कुछ सोचा था उसके विपरीत हुआ। और केवल ये नहीं, केवल मात्र इतना नहीं कि हमें ठगा गया, बल्कि हमें लूटने, हमें बर्बाद करने की भी कोशिश की जा रही है। आपको हैरानी होगी जब वक्ता आएंगे तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम को जब विधिवत शुरू करने की जिम्मेदारी हम पर दी गई तो 2 मिनट में इस कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाल दूं। और कार्यक्रम का मात्र उद्देश्य यह है कि हम टुकड़े टुकड़े में अलग अलग मुद्दों पर लगातार लड़ते रहे, चाहे जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो या दिल्ली का कोई भी ऐसा कोना हो, किसी मंत्रालय का घेराव हो, हमने टुकड़े टुकड़े में ये काम किया है। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा का गठन इसलिए हुआ था कि आप अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखिए, आप अपनी पहचान बरकरार रखिए, आप अपने मुद्दे बरकरार रखिए, आप अपने नेता को भी बरकरार रखिए। लेकिन ये लड़ाई अकेले की नहीं है, ये लड़ाई जब तक आप मिलजुल कर नहीं लड़ेंगे आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको एक मुट्ठी बनकर सारे संगठनों को एक एम्ब्रेला के अंदर आकर लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर सरकार के कानों पर जूं लेंगे की। वरना सरकारें जानती है हमारी औकात, सरकारें जानती है एक अकेला क्या क्या कर सकता है। और उस पर तुक्का ये कि जब हम किसी लीडर को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सरकार उस लीडर को या तो डराती धमकाती है या लालच देती है, और आखिरी में वो जो कारवा होता है वो बीच रास्ते में दम तोड़ देता। तो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा ने यह भी तय किया कि हम कोई काम दलाली का नहीं करेंगे, हम अकेले कोई निर्णय नहीं लेंगे, सारे
की अगुवाई करने वालों का ये संयुक्त प्लेटफॉर्म रहेगा और जो भी फैसला हो, चाहे फैसला किसानों का लिया जाए, चाहे फैसला एजुकेशन विभाग का लिया जाए, चाहे फैसला जो है एमसीडी का लिया जाए, मिल बैठकर तय कर लेंगे और सब एक दूसरे को ताकत देने का, बैकअप देने का काम करेंगे। अगर किसान का आंदोलन है तो आंदोलन किसान का ही रहे, लेकिन राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा उसके पीछे खड़ी हो जाए ताकि वो आंदोलन दमदार हो जाए, जानदार हो जाए और शानदार हो जाए, ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। इसी तरह से अगर आंदोलन शिक्षा विभाग का है, यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे आईटी असिस्टेंट आए हुए हैं, उनकी पीड़ा अगर आप सुन लेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतने पीड़ित है वो, उनका शोषण हो रहा है। इस दिल्ली सरकार ने उनके साथ जो कुछ किया है, अगर शब्दों में बयान कर दिया जाए तो अगर कोई देश प्रेमी होगा, समाज प्रेमी होगा, निसंदेह एक बार वो उदास और निराश हो जाएगा। आखिर इस सरकार को हमने यूं बनाया था, हमने क्यों वोट डाले थे? केजरीवाल जी से मेरा यही तो सवाल है। इधर सफाई कर्मियों से आप पूछे क्या बीत रहा है? 15-15 साल, 10-10 साल की नौकरियां हैं और कच्चे हैं, और केवल कच्चे नहीं है बल्कि इनके साथ शोषण होता है। दीपावली जैसे पवित्र त्योहार पर इन्हें सैलरी नहीं दी गई, इनके साथ धोखा किया जा रहा, इनके बच्चों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। त्योहार में इनके बच्चे कपड़े नहीं पहनेंगे तो फिर हम ऐसी सरकार को रखकर क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल हमारे सामने। इसलिए इस संयुक्त लड़ाई को सफल बनाने के लिए और सबकी पीड़ा जब एक है और सबकी बीमारी जब एक है और जब सबकी दवा भी एक है, तो क्यों नहीं सब एक ही डॉक्टर के पास जाएं और एक ही क्लिनिक में भीड़ लगा दें, ताकि डॉक्टर को ये समझ में आ जाए कि भैया अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। इसलिए राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा ने अपने प्रयास से आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब को, आप सभी लोगों को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी कोशिश करके, बड़ी भाग दौड़ करके तमाम संगठनों को जोड़कर एक जगह लाने का जो एक साहसिक प्रयास किया है। निसंदेह आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब इसलिए बधाई के पात्र है क्योंकि उन्होंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, सर्दी गर्मी नहीं देखी, लगातार चलते रहे, निराश हुए फिर हिम्मत की, निराश हुए फिर हिम्मत की, सबसे बात की, अपने विरोधियों से बात की, और उनका मानना था कि हमारे आपसी मतभेद किसी बात पर हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन जब मुद्दे एक है, एजेंडा एक है, लड़ाई एक है, पीड़ा एक है, दर्द एक है, तो फिर हमको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। तो आज आपकी ये भीड़ इस बात के लिए बधाई के आप भी पात्र हैं कि आप तमाम लोग इस भागीदारी मोर्चा के प्रयास पर एकत्रित हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, चूंकि मंच जो है वो सूना सूना सा लग रहा और बहुत सारे हमारे अतिथि हैं, उनका मंच पे आना भी जरूरी है, और मंच अगर सूना लगेगा तो आप सामने वाले सोचेंगे एक अकेला बोले और कुर्सी खाली रहे मंच का, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आदर और सम्मान के साथ सबसे पहले राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे मार्गदर्शक, और आज दिल्ली में मजलूमों, पीड़ितों, शोषितों और मजदूरों की ईमानदार आवाज आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब से मैं विनती करता हूं कि आप मंच पर आए, जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब। जब तक मेहमान सारे ना जाए, तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है। आप से मेरी विनती है कि आप भी मंच पर तशरीफ लाए। चौधरी महेंद्र सिंह राणा जी, जो कोऑर्डिनेटर है और किसान के नेता है, एक चेहरा है, मैं आदर और सम्मान से एक साथ विनती करता हूं, आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह राणा जी, आप मंच पर तशरीफ लाए। आदरणीय बीपी निगम जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिशन जय भीम के, आदरणीय बीपी निगम जी से मेरी विनती है।
नीलम जी से मेरी विनती है कि वो आए। श्री ऋषिपाल अमवाता जी से मेरी विनती है आदर और सम्मान के साथ कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। तालियों में कंजूसी नहीं करें, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। श्री गुरुमुख सिंह जी, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है, आदर और सम्मान के साथ मेरी विनती है गुरुमुख सिंह जी आप मंच पर तशरीफ लाएं। आली जनाब मेहदी हसन मंसूरी साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, आपसे भी विनती है कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। मनोज सहरावत जी संयोजक हैं लोक स्वराज मोर्चा के, श्री मनोज सहरावत जी से मेरी विनती है कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। चेयरमैन दिल्ली सफाई कर्मचारी आए हाफिज गुलाम सरवर साहब ने हमारे कुछ सम्मानित उन साथियों के नाम जो इसी राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे में हैंडबिल के अंदर जो लिखे हुए थे उनको सम्मान के साथ स्टेज पर बुलाया है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन और दिल्ली सफाई कर्मचारियों की यूनियन के एक बहुत ही पक्के अच्छे सच्चे नेता हमारे बड़े भाई संतलाल चावरिया जी हमारे बीच में हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें और मैं उनका आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आए। संतलाल चावरिया साहब। और वर्तमान सरकार के अंदर जिस सरकार की नीतियों के खिलाफ आज हम यहाँ बिगुल बजाने के लिए आए हैं, इसी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए वर्तमान समय में सीटिंग सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन मेरे छोटे भाई संजय गहलोत वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब जो हमेशा समाज को दिशा देते रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा। हमारे साथी हरि सिंह मीणा जी, आप भी इसकी एक कड़ी हैं, आप आए स्टेज पर स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में समता सैनिक दल के हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जो हैं उमेश सिंह गौतम जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और महासंघ जो कर्मचारियों का महासंघ है उसके प्रधान महासचिव और LIC के भी महासचिव भाई KP चौधरी साहब वो भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी आए और स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। गुलाम सरवर साहब से आगे की कार्रवाई के लिए मैं आग्रह करूंगा कि इसको जारी रखें। मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जिसका बहुत अच्छा और बढ़िया तारीफ काबिल रोल रहा है भाई दीपक बिहाल जी, मैं उनसे कहूँगा कि वो भी स्टेज पर आए। VK जाटव साहब, वीरेंद्र कुमार जाटव देवली से और PK कटारिया साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पर स्थान ग्रहण करें। और IT के जो मेरे सम्मानित साथी भाई और बहन आज यहाँ पर आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनमें से जो साथी यहाँ पर हैं नीलम राव जी, मीनाक्षी जी और रेशमा जी, दिनेश कुमार, आनंद कुमार और मनोज कुमार, इन चारों पांचों साथियों से आपकी समस्या रखी जाएगी। आप लोग आए और पीछे वाली सीट पर स्थान जरूर ग्रहण करें।
जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं कि जो केजरीवाल देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को विश्व स्तरीय बताकर पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। शिक्षा का असली मॉडल, शिक्षा का असली स्वरूप आज इस ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर इन माताओं, बहनों, युवाओं के रूप में बैठा है जिनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये है केजरीवाल का शिक्षा मॉडल और सबको बेवकूफ बना रहा है। वो रोजगार नहीं दे रहा है, वो सिर्फ रेवड़ी बांट रहा है। और हमारे मोर्चे का ये कहना है कि रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आज 6.5 लाख वैकेंसी दिल्ली के अंदर खाली पड़ी है। SC/ST के आरक्षण को ना भरा जाए, उस मकसद से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा लागू की। जबकि आपको पता है जितने मेरे सफाई सैनिक बैठे हैं यहाँ पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने घर घर जाकर झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर वोट दिया इस उम्मीद के साथ कि शायद हमें पक्का किया जाएगा और ये हमें राहत देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 25-25 साल के कच्चे कर्मचारी एमसीडी में आज भी मात्र 14,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं, जो शर्म की बात है इस सरकार की। लेकिन ये आज जो कॉम्बिनेशन किसानों के बीच, कमेरों के बीच, कर्मचारियों के बीच, अधिकारियों के बीच, SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के बीच बना है, अब आज के बाद में ऐसा होगा नहीं। एक बड़े प्रोग्राम की घोषणा होगी, कोई भी जाएगा। और ये बात मैं इसलिए बीच में रोक करके गई कि IT एसोसिएट के जितने भी सम्मानित साथी हैं, आज 10 तारीख है, मैं इंजीनियर DC कपिल आज इस बात का ऐलान करता हूं कि केजरीवाल जी अगर 20 तारीख से पहले 6 महीने की सैलरी इन कर्मचारियों की रिलीज नहीं करी तो मैं दिल्ली में तुम्हें रहने दूं। मेरी जिम्मेदारी है। 20 तारीख से पहले आपकी 6 महीने की रुकी हुई सैलरी मैं खुद आंदोलन करूंगा और दिलवाऊंगा। स्वास्थ्य वाले साथी आने वाले हैं। 600 डिस्पेंसरी को साथियों को निकाल दिया गया था, उन सबको मैंने ड्यूटी पर रखवाया और सब लोग अपनी ड्यूटी पे हैं। 2 बजे तक उनकी ड्यूटी है, वो आएंगे अभी और बताएंगे। उनके नेता भाई सुशील कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा 6 महीने तक धरना चला, लेकिन केजरीवाल की नाक रगड़वाकर उन सभी 600 के 600 कर्मचारियों को जिनको टर्मिनेट कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, सबको दोबारा ड्यूटी दी गई और सब अपनी ड्यूटी पर हैं आज के तारीख। इसलिए IT वाले मेरे सम्मानित साथियों, आपको किसी भी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी साथी जाएगा नहीं। अभी बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे और जो वक्त आए, मेरी उनसे गुजारिश है कि नेता बहुत सारे आए हुए हैं, सबको 2-2, 3-3 मिनट का समय मिलना चाहिए। इसलिए सिलेक्टेड समय के अंदर जो है अपनी बात रखें। मैं अभी जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं कि जो केजरीवाल देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को विश्व स्तरीय बताकर पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। शिक्षा का असली मॉडल, शिक्षा का असली स्वरूप आज इस ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर इन माताओं, बहनों, युवाओं के रूप में बैठा है जिनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये है केजरीवाल का शिक्षा मॉडल और सबको बेवकूफ बना रहा है। वो रोजगार नहीं दे रहा है, वो सिर्फ रेवड़ी बांट रहा है। और हमारे मोर्चे का ये कहना है कि रेवड़ी नहीं चाहिए,
हमें रोजगार चाहिए। आज 6.5 लाख वैकेंसी दिल्ली के अंदर खाली पड़ी है। SC/ST के आरक्षण को ना भरा जाए, उस मकसद से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा लागू की। जबकि आपको पता है जितने मेरे सफाई सैनिक बैठे हैं यहाँ पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने घर घर जाकर झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर वोट दिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद हमें पक्का किया जाएगा और ये हमें राहत देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 25-25 साल के कच्चे कर्मचारी एमसीडी में आज भी मात्र 14,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं, जो शर्म की बात है इस सरकार की। लेकिन ये आज जो कॉम्बिनेशन किसानों के बीच, कमेरों के बीच, कर्मचारियों के बीच, अधिकारियों के बीच, SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के बीच बना है, अब आज के बाद में ऐसा होगा नहीं। एक बड़े प्रोग्राम की घोषणा होगी, कोई भी जाएगा। और ये बात मैं इसलिए बीच में नोट करके गई कि IT एसोसिएट के जितने भी सम्मानित साथी हैं, आज 10 तारीख है, मैं इंजीनियर DC कपिल आज इस बात का ऐलान करता हूं कि केजरीवाल जी अगर 20 तारीख से पहले 6 महीने की सैलरी इन कर्मचारियों की रिलीज नहीं करी तो मैं दिल्ली में तुम्हें रहने नहीं। मेरी जिम्मेदारी है 20 तारीख से पहले आपकी 6 महीने की रुकी हुई सैलरी मैं खुद आंदोलन करूंगा और दिलवाऊंगा। स्वास्थ्य वाले साथी आने वाले हैं, 600 डिस्पेंसरी को साथियों को निकाल दिया गया था, उन सबको मैंने ड्यूटी पर रखवाया और सब लोग अपनी ड्यूटी पे हैं। 2 बजे तक उनकी ड्यूटी है, वो आएंगे अभी और बताएंगे। उनके नेता भाई सुशील कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा 6 महीने तक धरना चला, लेकिन केजरीवाल की नाक रगड़वाकर उन सभी 600 के 600 कर्मचारियों को, जिनको टर्मिनेट कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, सबको दोबारा ड्यूटी दी गई और सब अपनी ड्यूटी पर हैं आज की तारीख। इसलिए IT वाले मेरे सम्मानित साथियों, आपको किसी भी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी साथी जाएगा नहीं। अभी बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे और जो वक्त आए, मेरी उनसे गुजारिश है कि नेता बहुत सारे आए हुए हैं, सबको 2-2, 3-3 मिनट का समय मिलना चाहिए। इसलिए सिलेक्टेड समय के अंदर जो है अपनी बात रखते हैं। मैं अभी से पहले मंच पर कई साथी हैं, मेरे छोटे भाई श्याम सुंदर जी हैं और हमारे गायक जिनका गाना बहुत जरूरी था होना, मनोज सहरावत साहब, मुकेश बैद साहब, हरि सिंह मीणा जी, भगवान सिंह लोहिया जी, नरेश पालन साहब, डॉक्टर विजय साहब, सिंघा साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं। बलराज मलिक साहब, हाँ बलराज मलिक जी का तो नाम नहीं दिया मैंने, जिनका भाषण होना बहुत जरूरी है। लेकिन समय की बाध्यता की वजह से अभी भी समापन के लिए मैं उन्हीं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा मलिक साहब से। उससे पहले आज का जो कंक्लूजन हुआ है उसके बारे में एक रेजुलेशन पास होना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई अगर आज हम यहीं पर छोड़ देते हैं तो फिर इस इतनी कवायद का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इस प्रोग्राम से असली और नकली बहुत चेहरों की पहचान भी हुई। मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके एक बात कहता हूं मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित साथियों का, कि हम लोग इसलिए होते हैं कि जो लोग 500 साथियों के लाने के सहयोग की बात करते हैं वो 5 लोगों के साथ हैं। इसलिए जो भी मुख्य आयोजक होता है उसका सारा बनाया हुआ सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगला रेगुलेशन पास करने के लिए, तो मेरी उन साथियों से गुजारिश है, इसमें पूरा साथ, सबसे ज्यादा साथ मेरा इस मुहिम के अंदर दिया है तो महेंद्र राणा जी ने दिया है,
और मैं रोजाना ये बात कहता था उनसे कि इसके अंदर 20-30 लोगों की बजाय यहां पर 1000 गीदड़ों की जरूरत नहीं है, 2-4 मर्द छांट लो जिससे आंदोलन आगे बढ़ सके। मेरा आज भी यही मानना है कि इसके अंदर एक संसदीय दल बनना चाहिए और जो भी मूवमेंट अभी प्रस्ताव के रूप में हो वो लोग बड़ी ईमानदारी के साथ लेकर के इसको आगे बढ़े, तभी कामयाबी मिल सकती है। अदरवाइज राजनीति के अंदर किसी भी सरकार को उखाड़ करके फेंकना इतना आसान काम नहीं है। और इस मंच के माध्यम से आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, जैसे भी आपने मणिपुर की बात सुनी, जैसे आप लोगों ने समर्थन की बात सुनी ईवीएम के आंदोलन को लेकर, दोस्तों सरकार चाहे दिल्ली की हो, सरकार चाहे दिल्ली की हो, सरकार चाहे हरियाणा की हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, मानवीय मूल्यों के लिए जो भी सरकार शोषण करेगी हम उसी के खिलाफ भूकेंगे, इसको छोड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि केजरीवाल ही हमारा दुश्मन है, नागनाथ और सांपनाथ की भूमिका में ये लोग हैं और निश्चित रूप से हम हर गलत काम का विरोध करेंगे। तो जो मेरे साथियों ने सुझाव दिए हैं, जो बात हुई है दिल्ली की सभी विधानसभाओं पर हम लोग आने वाली 20 तारीख से 20 दिसंबर से एक रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे जिसमें ईवीएम का मुद्दा भी होगा, जिसमें ठेकेदारी को बंद करने का मुद्दा भी होगा और वायदा खिलाफी के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मुद्दा होगा। एमसीडी और तमाम दिल्ली के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा होगा और मुद्दा होगा सभी वर्गों की समुचित भागीदारी सरकार के अंदर आने वाले समय में निश्चित है। तो यहाँ पर मंच पर बैठे मेरे तमाम सम्मानित साथी, और देखिए एक कहावत है, हम गांव के लोग हैं कि जहां पंच होते हैं वहां परमेश्वर होता है। भीड़ कभी फैसले नहीं किया करती, भीड़ तो आती है चली जाती है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर हैं अगर आप भी संजीदगी के साथ रेजुलेशन पास करेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर क्रांति होगी, सरकार को हम उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या आप लोग आने वाली 20 दिसंबर को दिल्ली के अंदर वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, ईवीएम के आंदोलन के लिए किसानों को उनकी वाजिब चीजें वादे के रूप में मिले, मजदूरों का उनका हक मिले, क्या आप सब लोग इस बात का प्रस्ताव पास करते हैं कि 20 तारीख से हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए? अगर करते हैं तो सब लोग हाथ उठाएं, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे वाले भी, सबको देखा जाएगा। और दूसरा इस चुनाव सर पर है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस लाइन में जो पहली लाइन में बैठे हुए मेरे क्रांतिकारी साथी हैं, अगर ये ईमानदारी से कल से ही लग जाए तो हम इतने मजबूत और इतने सक्षम हैं कि हम दिल्ली के रामलीला मैदान को भर सकते हैं। भर सकते नहीं भर सकते? तो 5 जनवरी संडे का दिन होगा, एक दिन 2 दिन आगे पीछे जगह की अवेलेबिलिटी से आगे पीछे हो सकता है। ये मान के चलिए कि जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर दिल्ली 2025 के फरवरी के चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले एक संकल्प दिल्ली में होगा केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ करके फेंकने के लिए। तो ये बड़ी रैली, रामलीला मैदान का ये संकनाद, ये पहले वीक में होना चाहिए। इसके लिए भी मैं मंचासीन साथियों से आपसे गुजारिश करूंगा कि हाथ उठा करके अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग जो है इसका समर्थन करें। दोस्तों, एक कहावत है कि चोर को मत मारो, चोर की बात मारो। केजरीवाल को हराना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर रायजादा अपने आप चुनाव मैदान में नहीं आए। हमने उससे आग्रह किया कि एक दिन 2 दिन ये पूरा का पूरा मजबा नई दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए हम गली गली में जाएंगे और जब तक वो नहीं हारेगा, उसका जो तानाशाही रवैया है जब तक वो टूटेगा नहीं। इसलिए एक दिन का जिस दिन भी आंदोलन नई दिल्ली के अंदर होगा जहां से उस चुनाव लड़ना है अरविंद केजरीवाल को, उसको हराने के लिए हम तमाम साथी अपने पूरे कारवा के साथ नई दिल्ली विधानसभा का घेराव करेंगे और डॉक्टर रायजादा के समर्थन में सब लोगों से हम वहां पर वोट की अपील करेंगे। आप सब लोग आए, आपने समय दिया, पुलिस ने बहुत गड़बड़ी करी, हमारे लोगों को रोका। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा प्रोग्राम के अंत में कि मैं रात यहां से 2 बजे गया, परमिशन कैंसिल करने का दावा और दबाव दिया जा रहा था कि किसान आकर के हुड़दंग करेंगे कपिल जी प्रोग्राम कैंसिल करो। मैंने कहा प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा, चाहे हमें बाहर गिरफ्तारी देंगे। हमने वापिस नहीं किया। लास्ट में यह हुआ कि होर्डिंग पोस्टर नहीं लगेंगे, नहीं तो बाहर पूरे में होर्डिंग होनी चाहिए थी, इतना बड़ा प्रोग्राम है। इसलिए हमने कहा चलो इस बात को मान लेते हैं कि होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाएंगे, लेकिन ये प्रोग्राम तो ताल कटोरा के अंदर ही होगा। और मेरे साथियों ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, कर्मचारियों ने 12 बजे का समय प्रोग्राम का था और 10 बजे ही हजारों की संख्या में गेट पर आकर के जो दस्तक दी, उसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सबका हमारी एक मजबूरी है दोस्तों, लोग बात बनाएंगे, बहुत लोग बात बनाएंगे मार्केट के अंदर, टिकट के लिए प्रोग्राम हो रहे हैं, किसी पार्टी की वजह से प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, अगर यहां बाहर भंडारा चल रहा होता तो ये ऑडिटोरियम अभी भी पूरा का पूरा भरा हुआ रहता। कारण है इसका, हमारी जो सफाई कर्मचारी भाई और बहन हैं सुबह 5 बजे घर से चलते हैं, क्योंकि 7 बजे उनकी ड्यूटी होती है, हाजिरी लगती है। अब सुबह 5 बजे का चला हुआ आदमी कितनी देर भूखा रहा? हमारी मजबूरी थी, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम खाने का इंतजाम कर सके। उसके लिए हमने माफी मांगी और अभी भी हम माफी मांगेंगे। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे, ये संख्या कम नहीं थी। एक बार पूरा ऑडिटोरियम लबालब भर गया था, तो जितने भी साथियों ने सहयोग दिया, मैं दिल की गहराई से उन तमाम साथियों का दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूं। और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते ये उम्मीद और आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम में जिन साथियों ने भी जहां पर चूक करी, किसी भी कारणवश चूक हुई, भाई वो चूक आगे से मत करना। और मैं ये चाहूंगा कि चौधरी ऋषिपाल अम्बावत जी, सरदार गुरमुख जी, महेंद्र राणा जी, संतलाल चावरिया जी, मैं भानु प्रताप विजन साहब, हम लोग तो पहले से ही इसका हिस्सा रहे हैं। और साथ में राजा सिंह जी, मेहदी हसन मंसूरी साहब, गुलाम सरवर साहब, ये टोटल 11 लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। इसमें कुछ लोग और नाम शामिल होंगे, हम आपस में बैठ करके उसके ऊपर विचार करें, क्योंकि सारे लोग ना तो एक जगह इकट्ठे हो पाते और ना कोई पॉलिसी बन पाती, न काम बट पाता। मैंने इस बार देखा ये 15 दिन में किस तरीके से परेशान रहा, क्योंकि सारा काम करे कि आदमी के कंधों पर रहेगा। मैं तो शुक्रगुजार हूं इस बात का कि फिर भी ये प्रोग्राम हो गया और ऐतिहासिक रूप से हुआ, नहीं तो बिना जिम्मेदारी के बांटे हुए प्रोग्राम का कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर के साथ मैं भी अपनी बात खत्म कर रहा हूं। शेर उनके पास है, वही बोलते हैं। कभी कह दे कि मेरा क्यों बोला। मिलकर पुकारोगे, वो जहां चल रहा ना, बटोगे तो बटोगे, ये इसी के ऊपर सब मिलके पुकारो, हाँ। सब मिलके पुकारो। हाँ नहीं, वो मतलब मिलकर चलोगे तो लौट आएगा माझी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो।
ये है सब मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा बाजी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो। और ये कौन सी मिजाजी? खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। उधर सा ही आवाज सुन लो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो इस दौर में जीना है तो कोहरा मचा दो। अब आपने इसी शेर को पूरा करने में साथ दिया तो और ज्यादा मजा आया। कहने का मतलब ये है कि जितने लोग इस रेजुलेशन के पास करने के समय पे यहाँ पर हैं, अगर हम कसम खा लें तो निश्चित रूप से केजरीवाल की सरकार को उखाड़ फेंकने में हम कामयाब होंगे। 100% होंगे, बिल्कुल होंगे। बाबा साहब की फोटो लगा करके जो उसने किया है, बहुत सारी चीजें मैं आज बोल नहीं पाया, अपने साथियों को मौका ज्यादा दिया। रेजुलेशन मैंने पास कराया। मैं बल्लाज मलिक साहब से माफी मांगते हुए इनसे कहूंगा कि समापन उन्हीं के हाथों से हो। 2 मिनट का टाइम उनको जरूर मिलना चाहिए, उसके बाद में आज हम इसका समापन कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बल्लाज मलिक साहब सर आइए प्लीज। जब तक मलिक साहब रहे